Dear student, in the part 1 of Onto the Summit, we reached the top. We have seen that Tenzing Norgay and Edmund Hillary both started their expedition for Mount Everest. While climbing the mountain, they had to face many obstacles. After this expedition, Norgay has been asked many times who was the first. But he said that our main thought was that the both of us should reach the top. Let us see the remaining part of the text. When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy means a prolonged public disagreement or heated discussion, जिसे हम विरोधाभास भी कहते हैं, had arisen. तो यहाँ पे जो तेंजिंग है वो हमें बता रहे हैं कि when we reach काठमांडू we discovered that a controversy had arisen, कि जब हम काठमांडू पहुँचे तो हमें मालूम हुआ कि वहाँ लोगों के बीच बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है, एक विरोधाभास है, एक पब्लिक डिसएग्रीमेंट है या फिर हीटेड डिस्कशन वहाँ पे है. वी टॉक इट ओवर, हिलरी, कर्नल हंट एंड आई. तो हम भी इस बात के ऊपर हमारी भी बातचीत हुई, हमारे बीच मतलब मैं, हिलरी और कर्नल हंट के बीच भी बातचीत हुई. वी एग्रीड दैट ऑल द टॉक वाज चाइल्डिश, और हमारा सबका इस बात पे एक मत था, ये जो बातें हैं ये कैसे सारी बातें चाइल्डिश है, बच्चों की जैसी बातें हैं. सो वी मेड अ पैक्ट. पैक्ट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज, पैक्ट जिसे हम करार कहते हैं. एंड ईच ऑफ अस साइन इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. तो हमने क्या किया, इसलिए हमने एक पैक्ट जो है, एक पैक्ट तैयार किया, एक करार तैयार किया, एक एग्रीमेंट तैयार किया. एंड ईच ऑफ अस साइन इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. और हमने सब ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उसके ऊपर साइन भी किए. ईच वन साइन हिज ओन स्टेटमेंट, हर एक ने अपना अपना स्टेटमेंट लिखा और उसके ऊपर साइन किए. आई हैव अ कॉपी ऑफ हिलारी स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट. और टेंजिंग बताते हैं यहाँ पे, टेंजिंग नॉर्गे, कि मेरे पास हिलारी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी मेरे पास कॉपी है, जो मैं हमेशा मेरे पॉकेट में क्या करता हूँ, उसे रखता हूँ, कैरी करता हूँ. इट रीड्स काठमांडू जून 22, 1953. तो उस स्टेटमेंट के ऊपर हिलारी ने जिस स्टेटमेंट पे साइन की थी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे उसका वर्णन है, यहाँ पे बताया है. काठमांडू जून 22, 1953, इस डेट के साथ और प्लेस के साथ वहाँ पे लिखा हुआ था. ऑन May 29, तेंजिंग शेरपा एंड आई लेफ्ट और हाई कैम्प ऑन माउंट एवरेस्ट फॉर आवर अटेम्प्ट ऑन द समिट. तो वहाँ लिखा था हिलारी ने कि 29 मई को तेंजिंग शेरपा और मैं जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए, उसके शिखर को, समिट को सर करने के लिए, उसके कोशिश के लिए हम निकल गए. एज वी क्लाइम अपवर्ड्स टू द साउथ समिट, कि जब हम जो दक्षिण शिखर है उसके तरफ चढ़ते हुए अपवर्ड ऊपर की तरफ हम चले गए. फर्स्ट वन एंड देन द अदर वुड टेक अ टर्न एट लीडिंग. तो हम कैसे जाते थे, पहले एक व्यक्ति और फिर दूसरा व्यक्ति, इस तरह से लीड में अलग अलग दोनों भी हमारे जो मतलब लीडिंग ये है, हम चेंज करते थे. कभी लीड में मैं रहता था तो कभी लीड में टेंजिंग रहता था. ऐसा हिलारी यहाँ पे बता रहे हैं. वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलोंग द समिट रिज. तो हमने जो साउथ समिट है, दक्षिण शिखर है, उसको क्रॉस कर दिया और जो समिट रिज है, मतलब समिट की शिखर की जो चोटी है उसके तरफ हम निकल पड़े. वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. हम शिखर के ऊपर दोनों भी एक साथ पहुँचे. क्या कहा यहाँ पे हिलारी ने, क्या बताया, वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर. क्योंकि पहले कंट्रोवर्सी इसी बात के ऊपर थी कि समिट पे, शिखर पे पहले कौन पहुँचा, हिलारी पहुँचा या फिर नॉर्गे पहुँचा. तो यहाँ पे हिलारी ने लिखा था वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, हम दोनों भी एक साथ वहाँ पे पहुँच गए. वी एम्ब्रेस इच अदर वर जॉइंट एट आवर सक्सेस, कि ये हमारा सक्सेस था, इसलिए हम दोनों ने खुशी के साथ एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, हक किया. देन आई टुक फोटोग्राफ्स ऑफ तेंजिंग होल्डिंग ऑल ऑफ द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया.
साइन इफ़ी हिलारी। तो इस तरह से हिलारी यहाँ बताते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरे को हमने हक कर दिया। उसके बाद में जो तेंजिंग ने जो फ्लैग लाए थे, 4 फ्लैग थे, एक ग्रेट ब्रिटेन का था, एक नेपाल का था, एक यूनाइटेड नेशंस का था और एक इंडियन का। जब उसने वो फ्लैग ऊपर उठाए तो मैंने क्या किए, उसके फ़ोटोग्राफ निकाले, उसके फ़ोटोग्राफ लिए। ऐसे हिलारी ने उस स्टेटमेंट में लिखा था साइन इफ़ी हिलारी, उसके नीचे उसके सिग्नेचर थे इस तरह से इफ़ी हिलारी, इस तरह से वो साइन किया हुआ था स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हमें तेंजिंग बताते हैं। देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइन बाय मी, देयर इज़ अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइन बाय मी। ऐसे ही वहाँ पे दूसरा भी एक पेपर था, तेंजिंग कहते हैं, जिसके ऊपर मेरे हस्ताक्षर थे। वो पेपर इंग्लिश में लिखा होता। 10 वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, इस प्रकार से हमने किसी भी विरोधाभास में, मतलब हम सहभागी नहीं हुए, किसी भी कंट्रोवर्सी में हम सहभागी नहीं रहे। एज द स्टेटमेंट सेज हिलारी एंड आई एम्ब्रेस व्हेन वी रीच द टॉप, जिस तरह से स्टेटमेंट में बताया कि हम जब टॉप पे पहुँचे तो हिलारी ने और हमने एक दूसरे को क्या किया, एम्ब्रेस किया, एक दूसरे को हक किया। We did as well as our bulky requirement would let us, तो हमने किया, हमारे पास हमारे जो बल्कि इक्विपमेंट, जो भी बल्कि मतलब जो बड़ा इक्विपमेंट था, एक साधन जिसको कहते हैं, वो हमारे साथ था, फिर भी हमने एक दूसरे को हक किया। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम वी हैव डन इट, तो मुझे ये भी याद है कि उसने मुझसे ये कहा था कि वी हैव डन इट, कि हमने ये करके दिखाया, हम समिट तक पहुंच गए, शिखर तक पहुंच गए। बट वी कुडंट हियर, वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन, लेकिन हम वहाँ एक कुछ भी सुन नहीं सकते थे क्योंकि हमने हमारे जो ऑक्सीजन मास्क है वो पहन के रखे हुए थे, इसलिए वहाँ पे एक बल्कि इक्विपमेंट भी कहा गया है। तो ये हमने पहन के रखे थे। इस तरह से ये बातें फिर भी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन उसने ऐसा कहा था कि हम टॉप पे पहुँच गए, हमने करके दिखाया। तो फर्स्ट थॉट यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग द समिट, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट ऑफ तेंजिंग? ओके, लेट अस सी। माय फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वाज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड, कि टॉप पे पहुंचने के बाद मेरा पहला जो थॉट था, विचार था, तो क्या था, वाज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। मैंने भगवान को बारे में कृतज्ञता व्यक्त की, भगवान के आभार माने। दैट आफ्टर हैविंग फेल 6 टाइम्स, कि आज 6 बार इस एक्सपेडिशन में फेल होने के बाद भी आज मैं समिट पे पहुंच चुका था, आज मैंने करके दिखाया था। 6 अटेम्प्ट में मैं फेल हो चुका था, लेकिन आज ये पूरा हो गया था, इसलिए मैंने भगवान को क्या किया, आभार मैंने माने। ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग, कि वो डिज़ायर, वो इच्छा कितने दिनों से, सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से मेरे मन में थी, आज भगवान ने वो पूरा करने का आशीर्वाद मुझे दे दिया, उस आशीर्वाद से मुझे ब्लेस किया। इस तरह से आज वो इच्छा मेरी क्या हो गई, पूरी हो गई। आई प्लेस ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड, ऑफरिंग का वैसे मतलब होता है जो प्रसाद वगैरह है, भगवान के लिए जो हम प्रसाद वगैरह ले जाते हैं, उस तरह से ऑफरिंग, प्रसाद। ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरिड विथ मी, तो तेंजिंग कहते हैं कि मैंने क्या किया, मेरे साथ भगवान के लिए जो भी ऑफरिंग्स मैंने लाया था, प्रसाद वगैरह जो है मैंने लाया था, वो समिट के ऊपर, शिखर के ऊपर मैंने रख दिया। दिस इज़ इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन, तो ये जो भी ऑफरिंग्स था वो मेरे रिलीजन के हिसाब से था, अकॉर्ड के अनुसार था। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, कि वो बताते हैं मैं और मेरी पत्नी हम दोनों भी बुद्धिस्ट हैं। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, तो कहते हैं मेरे जैसे भी मैंने क्लोथ्स पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, जो भी इक्विपमेंट मेरे साथ थे, साधन सामग्री मेरे साथ थी, उसकी वजह से मैं घुटनों के ऊपर घुटने टेक के नहीं बैठ सका। बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मैंने मन ही मन में एक भगवान को साइलेंटली प्रेयर ऑफर की, भगवान की प्रार्थना की। तो ऑफरिंग्स वेयर बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल, और वो ऑफरिंग्स में क्या क्या था, जिस ऑफरिंग्स की बात यहाँ पे तेंजिंग कर रहे हैं, जो प्रसाद के रूप में उन्होंने जो लाया था, उसमें क्या था, वेयर बिस्किट्स, कैंडी, कुछ बिस्किट्स थे, कैंडीज थी, एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल, एक छोटी सी ब्लू कलर की पेंसिल। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम, तो
तो मेरी सबसे छोटी लड़की जो है नीमा, घर को छोड़ते समय उसने मुझे ये पेंसिल मेरे साथ में दी थी। सी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग। तो उसने मुझे बोला था कि उसके तरफ से ऑफरिंग के रूप में ये जो पेंसिल है मैं जाके उस टॉप पे, पर्वत के टॉप पे, शिखर पे मैं रखूँ, ऐसा मेरी बेटी ने, नीमा ने मुझे कहा था। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल। कुछ नहीं, ऐसी कुछ खास पेंसिल नहीं थी, ऑर्डिनरी, सामान्य नीले रंग की एक पेंसिल वो थी। नॉट इवन अ लॉन्ग वन, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज पोजेशंस। लेकिन वो जो पेंसिल थी वो मेरे लड़की का एक प्राइज पोजेशन था, एक बहुमूल्य चीज़ वो उसके लिए थी। तो इस तरह से उसने मुझे वो पेंसिल दी थी। मैं जब पूछूंगा तो वो टॉप पे रखने के लिए। एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलारी। जब मैंने वहाँ पे वो पेंसिल रखी तो मैंने हिलारी को भी दिखाया, हिलारी को इशारा किया। ही गिव मी अ बिग स्माइल शोइंग दैट ही अंडरस्टूड। वो भी मेरे तरफ देख के उसने भी मुझे बिग स्माइल दी। उसके स्माइल से उसने ये दिखाया कि वो समझ गया कि ये पेंसिल किसने दी होगी क्या वगैरह, वो सब कुछ समझ गया, ऐसा उसने हंस के मतलब शो अप किया, दिखाया। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 फीट लॉन्ग। उसके बाद मैंने वो फ्लैग्स निकाले, जो 4 फ्लैग्स मैंने अपने साथ लाए थे। एक जो स्ट्रिंग है, जो तार है, उसके ऊपर मैंने वो, जो तार कैसा था, स्ट्रिंग कैसा था, 4 फीट लॉन्ग था, 4 फीट लॉन्ग था, उसके ऊपर वो जो फ्लैग है वो लगाए हुए थे। आई फास्टन वन एंड टू माई आइस एक्स एंड हिलारी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप। तो उसका एक एंड मैंने कहाँ बांध के रखा था, मेरी जो आइस एक्स थी, आइस एक्स जो बर्फ़ वगैरह है चढ़ते समय उसको मतलब यूज़ करते हैं, आइस एक्स को बर्फ़ के लिए जो कुदल होती है, ठीक है, बर्फ़ पे चढ़ते समय उसका उपयोग करते हैं। तो वो आइस एक्स थी एंड उसके मतलब एक जो एंड है मैंने उसको लगाया। एंड हिलारी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप। और जिस तरह मैंने वो फ्लैग्स ऊपर उठाए तो हिलारी ने कुछ पिक्चर्स फिर से जो फोटो है वो निकाले। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी। अब मुझे जो आइस एक्स मैंने साथ में लाई थी वो मुझे नीचे भी ले जाना जरूरी था, उसके सिवा चढ़ना या उतरना पॉसिबल नहीं था, नीचे भी ले जाना जरूरी था। आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस। मैंने क्या किया, एक जो एंड है उस स्ट्रिंग का, उस तार का आइस में दबा दिया ऑन द टॉप एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो। और दूसरा जो नीचे की तरफ जो स्लोप था, जो उतार था, उसके ऊपर दूसरा एंड उस तार का मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। व्हेन वी लेफ्ट दे वेर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट। जब हम वहाँ से निकल गए तो सारे फ्लैग कैसे उड़ रहे थे, दे वेर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, समिट के अगेंस्ट में वो उड़ रहे थे, जहाँ शिखर है उसके ऊपर वो उड़ रहे थे। आई वॉज वेरी थर्स्टी। आई टुक आउट अ वाटर टम्बल फॉर अ ड्रिंक। वाटर टम्बल, यहाँ पे वाटर टम्बलर मीन्स जो पानी वगैरह रखने का जो भी चीज़ है, टम्बलर का तो लिटरल मीनिंग गिलास होता है, लेकिन यहाँ पे उनका पानी रखने का जो भी इक्विपमेंट होगा वो। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक। तो वो कहते हैं आई वॉज थर्स्टी, कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वाटर टम्बलर निकाले पानी पीने के लिए। बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर had frozen so I couldn't quench thirst. Quench means satisfy one's thirst. तो मैंने क्या देखा, वो वाटर टम्बलर निकालने के बाद में मैंने देखा कि जो मेटल कंटेनर में जो भी पानी रखा हुआ था हमने, वो अब पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, फ्रोजन हो चुका था, मतलब उसका बर्फ बन गया था। सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट, इसलिए मैं मेरी जो प्यास है वो प्यास नहीं बुझा सका। आई एट सम बिस्किट्स एंड ऑफर्ड सम टू हिलारी। तब मैंने क्या किया, कुछ बिस्किट्स मैंने खाए, कुछ हिलारी को भी मैंने ऑफर कर दिए। आई वॉज वियरिंग अ रेड स्कार्फ विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बर्ट, लीडर ऑफ द 1952 स्विच एक्सपीडिशन, हैड गिवन मी लास्ट ईयर। तब मेरे साथ एक रेड कलर का स्कार्फ था जो मेरे मित्र ने, लैम्बर्ट ने, जिसने जो 1952 का जो एक्सपीडिशन था, मुहिम था, उसका लीडर था, उसने मुझे क्या किया था, दिया हुआ था वो रेड स्कार्फ, वो मेरे साथ में था। इट वॉज जस्ट अ ईयर एगो, एक साल पहले ही उसने मुझे वो दिया था। ऑन May 20th व्हेन वी वेयर स्टैंडिंग एट 28,250 फीट, जब हम उस पर्वत पे चढ़ रहे थे और 28,215 फीट के ऊपर ऊंचाई पर हम थे। दैट ही गिव मी द स्कार्फ, तब उसने मुझे स्कार्फ दिया था, एक साल पहले, अ ईयर एगो उसने मुझे ये दिया था।
आई ओवर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग। तो जब हम माउंट एवरेस्ट के एक्सपीडिशन को निकले तो दार्जिलिंग से लेके तो माउंटेन तक ये जो स्कार्फ है, स्कार्फ मैंने पहन के रखा था। एज आई स्टूड एट द टॉप, जिस तरह से मैं टॉप पे खड़ा हो गया, आई रिमेंबर हिम, तब मुझे उसकी याद आ गई। एंड फील दैट ही वॉज विथ मी, और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ ही है, मेरा जो मित्र है लैम्बर्ट वो मेरे साथ है, ऐसा मुझे लगा। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट, मुझे समिट के ऊपर पहुंचने के बाद, शिखर के ऊपर पहुंचने के बाद पूरी तरह से फिट लगने लगा, अच्छा लगने लगा। माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, मेरा माइंड भी पूरी तरह से क्लियर था। आई डिडंट फील टायर्ड, आई फील एक्जिलरेटेड, तो मुझे थका हुआ भी नहीं लग रहा था। एक्जिलरेटेड मतलब वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, मुझे खूब बहुत खुशी हुई थी, मतलब आनंद हुआ था, और एक्साइटेड भी मैं था। इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, ये सब कुछ जो था एकदम क्लियर सेंसेशन था, जो भी मेरे मन में मतलब एक एक्साइटमेंट जागी थी, जो हैप्पीनेस जागा था, ये सारा सेंसेशन कैसा था, एकदम क्लियर था, स्पष्ट था। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी, जब मैंने नीचे देखा माउंटेन्स के तो सब कुछ मुझे गॉड्स और गॉडेसेस के जैसा लग रहा था, देवी देवताओं की जैसा लग रहा था। द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मैनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, नीचे जो भी प्लेन्स था, जो भी नीचे का जो भी मतलब एरिया था, प्लेन्स था, वो मुझे ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप, मैप के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनकी तरह लग रहा था। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice, तो वहाँ का वातावरण ऐसा था, अगर तुम आइस को कट करते हो तो वहाँ पे 2 या फिर 3 ही लोग खड़े रह सकते हैं, इस तरह का रूफ, एक छत, वो बर्फीला छत वहाँ पे था। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep, वहाँ से जहाँ पे हम थे वहाँ से 30 फीट नीचे जो एक टॉप था वहाँ पे क्या था, देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर फॉर 2 people टू स्लीप, ऐसा फ्लैट स्क्वायर था जहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, ऐसी जगह वहाँ पे थी। यू कुड पिच 1 टेंट देयर, कि तुम एक आधा टेंट भी वहाँ लगा सकते हो, ऐसी जगह वहाँ पे थी। द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीपी ऑन द अदर, तो समिट कैसा था, एक साइड पे फ्लैट था, एक साइड पे फ्लैट था, सपाट था, और दूसरी साइड पे थोड़ा स्टीप मीन्स स्लोपिंग था, उतरता हुआ था। देयर इज स्नो ऑन द नॉर्थन साइड, नॉर्थन जो साइड है उसके ऊपर स्नो जो है बर्फ गिरी हुई थी। रॉक्स ऑन द साउथ, साउथ की तरफ रॉक्स थे, एंड ईस्ट एंड अच्छा साउथ एंड ईस्ट की तरफ रॉक्स थे, एंड स्नोवी रॉक्स ऑन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जो है कुछ स्नोवी रॉक्स थे, ऐसे रॉक्स थे जिनके ऊपर बर्फ गिरी हुई थी। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 minutes, कि हम 15 मिनट्स से थोड़ी ज़्यादा देर तक सिर्फ टॉप के ऊपर रहे, उस शिखर के ऊपर रहे। वी वेर लकी दैट देयर वॉज नो गेल, तो हम लकी थे कि वहाँ पे गेल में स्ट्रॉन्ग वाइंड नहीं था, जोरों की हवा नहीं थी। और इट वुड हैव सेव्ड अस ऑफ, अगर जोर से हवा रहती तो वो हवा क्या करती, हमें वहाँ से उड़ा के अपने साथ लेके जाती। माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली, तो मेरे मन में जो दूसरा विचार आया, अब हम मतलब सेफली, सुरक्षितता के साथ नीचे कैसे जाएंगे, ये मेरे मन में विचार आया। ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, ऑन द डिसेंट मीन्स कमिंग डाउन, डिसेंट का मतलब यहाँ पे कमिंग डाउन, नीचे उतरते समय। ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, की समिट से नीचे उतरते समय, आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलारी, मैं हिलारी के पीछे चल रहा था। आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, मैं उसे फॉलो कर रहा था, जो भी रस्सी है, रोप है, मैंने टाइटली पकड़ के रखा था। एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली, और मेरे मन में एक ही डिटर्मिनेशन था, मैं यही देख रहा था कि वो सेफली सुरक्षितता के साथ नीचे उतर रहा है या नहीं। आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस दैन द क्लाइंब अप, तो यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो नीचे उतरने का जो एक्सपेडिशन है, नीचे उतरने का जो काम है, वो ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, धोखादायक है। इफ़ यू स्लिप डाउन यू वुड गो इनटू कांगशन ग्लेशियर एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू। कांगशन ग्लेशियर, कांगशन ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मीन्स स्लोली मूविंग रिवर ऑफ आइस, स्लोली मूविंग रिवर ऑफ आइस, जिसे हिम नदी कहा जाता है, बर्फ से बनी हुई नदी। तो अगर तेंजिंग कहता है कोई स्लिप हो गया वहाँ से, अगर कोई घसर जाता है नीचे, स्लिप हो जाता है, तो वहाँ पे जो कांगशन ग्लेशियर है, जो कांगशन नाम की जो एक हिम नदी है, उसमें वो गिर जाएगा और उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई निशानी भी नहीं मिलेंगी।
तो इस तरह का वो एरिया था, या फिर इस तरह का एक डेंजर, एक खतरा नीचे उतरते समय था। मोर कॉशन नीडेड, कॉशन मीन्स वही जिसे हम कहते हैं सावधगिरी। मोर कॉशन नीडेड, ऑफकोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन बट यू नीडेड मोर होशियार मीन्स कॉशन, कि नीचे उतरने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं था, लेकिन नीचे उतरते समय ज़्यादा होशियार होने की या फिर कॉशियस, सावध रहने की ज़रूरत थी। व्हेन आई रीच कैंप 9 माई फर्स्ट थॉट वॉज, जब मैं कैंप 9 में पहुंचा तो मेरा पहला विचार क्या था, थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर एन एक्सीडेंट, कि भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि हम एक्सीडेंट से भी बच गए, हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं। एंड इफ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट, आई होप देयर विल बी नन इन द फ्यूचर, कि अब तक तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि हम माउंटेनियर है, हमारा काम ही है जो माउंटेन है उसके ऊपर चढ़ना, और आगे भी फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं होप करता हूँ, ऐसा तेंजिंग कहते हैं। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी, कि मैंने हमेशा भगवान को प्रार्थना की, प्रेयर की, और उसने मुझे हमेशा बचाया। एट कैंप 9 हिलारी एंड आई वेयर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, जब हम कैंप 9 पे गए तो हम दोनों भी किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं थे, पूरी तरह से थक चुके थे। वी जस्ट अटेंडेड टू आवर ओन थिंग्स, हमने हमारे साथ जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हमने हमारे साथ ले ली। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, वहाँ पे कैंप 9 में हम सिर्फ आधा घंटा रुके। वी बॉयल सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, कुछ स्नो हमने बॉयल किया, उससे हमने लेमन वाटर बनाया, जो नींबू शरबत है वो बनाया और उसको हमने पी लिया। व्हेन वी लेफ्ट वी टुक ओनली अवर स्लीपिंग बैग्स एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट, जब हम वहाँ से निकले तो हमने हमारे साथ सिर्फ हमारी स्लीपिंग बैग्स ली, सोने के लिए जो भी बैग्स होती है वो हमने ले ली, और बाकी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे टेंट में हमारे पीछे छोड़ दी। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 वेयर वी स्पेंड द नाइट, कैंप 9 से लेकर कैंप 8 तक जाते समय जहाँ पे हमने जो रात बिताई, वॉज एन ईजियर जॉब, वो जॉब कैसा था, वो काम बहुत ईजी था। जस्ट अबव कैंप 8 वेयर द अदर्स कुड सी अस, कि कैंप 8 के ऊपर ही हम थे जहाँ से दूसरे लोग हमें देख सकते थे। आई रेज माई आर्म विथ माई थंब अप, CWF नॉइस एंड WG लोएस सॉ अस एंड देयर फेसेस फ्लश्ड विथ जॉय, तो जब मैंने हाथ दिखाया ऊपर करके, हाथ जो है थंब दिखाया, तब CWF नॉइस नाम का एक व्यक्ति तो वहाँ पे था और WG लोए नाम का एक व्यक्ति वहाँ पे था। उन्होंने हमें देखा, देखते ही उनके चेहरे पे खुशी छा गई, फ्लश ऑफ जॉय, विथ जॉय मीन्स वो खुशी से उनके चेहरे चहकने लगे। इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आवर सक्सेस, इस तरह से मैं उन्हें हमारे सक्सेस के बारे में बता पाया, मैंने थंब अपना ऊपर कर दिया और उनको दिखाया कि मतलब हम सक्सेस हो गए, इसमें हमें सक्सेस मिल गया। एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8 लोए केम टू मीट अस एंड केम अप अबाउट 300 फीट विथ टी एंड कॉफ़ी, जब हम कैंप 8 के करीब गए तब जो लोए है, WG लोए, वो हमें मिलने के लिए आए, अबाउट 300 फीट ऊपर वो आए, और तब हमारे साथ उसने हमारे लिए उसने तब साथ में क्या लाया, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी वो हमारे लिए वहाँ पे 300 फीट ऊपर लेके आए। अनदर 50 फीट डाउन वी मेट नॉइस हु ब्रॉट अस मोर टी, तो दूसरे 50 फीट डाउन जब हम 50 फीट नीचे चले गए तब नॉइस भी वहाँ पे आ गए, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ चाय वगैरह साथ में लाया। दिस टी स्मेल केरोसिन, लेकिन उस चाय से हमें केरोसिन की स्मेल आ रही थी। अपेरेंटली इट हैड बीन मेड इन अ हरी एंड समहाउ सम केरोसिन गॉट इनटू द वेलकम कप, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो चाय है थोड़ी हरीडली घाई से बनाई हुई है, और बनाते समय कैसे तो भी उसमें जो वेलकम कप थे, कप के अंदर केरोसिन वगैरह चला गया होगा। आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, आई वॉज गोइंग टू एन्जॉय इट वेदर द वॉट एवर द स्मेल, तो तभी मैंने ऐसा सोचा कि ये जो जेंटलमैन है, जो नॉइस हमें इतने ऊपर मिलने आए थे चाय लेके, केरोसिन की स्मेल तो आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा इस जेंटलमैन ने, इस व्यक्ति ने बड़े ही मेहनत से ट्रबल लेके ये बनाया है और हमारे लिए लाया है, इसलिए मैंने क्या किया, उस स्मेल को निगलेक्ट किया और उस चाय स्मेल के साथ भी मैं एंजॉय करने लगा, एंजॉय करते हुए मैं पीने लगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टेक्स्ट बाय तेंजिंग नोरगे।
an article taken from Times of India. So we have finished this chapter. On to the summit, we reached the top. So today we will stop here. Thank you.